नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। प्रयागराज के कुंभ मेले में जिस प्रकार से भगदड़ मची और वहां पर जितने भी लोगों की जान गई है, उन सबको लेकर के अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उनकी संख्या को लेकर के, घायलों को लेकर के, और वहां पर जो उनके अपने जो रिश्तेदार नातेदार लोग हैं वो उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। और तमाम तरह के वीडियोस को देख करके ये लगता है कि आंकड़ा आवश्यकता से अधिक है, यानी कि जो सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है उसके अलावा भी बहुत बड़े आंकड़ा दर्शाता है हमें। खैर, जो भी है वो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है हम उसी के आधार पर बात करें। इसके अलावा मेन चीज जो बात करें कि वहां पर जो सबसे प्रमुख भाषण या सबसे प्रमुख जो कहा गया है वो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि वहां जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस घटना के खिलाफ, यानी कि जो अव्यवस्था थी वहां पर, अचानक जो अव्यवस्था फैली या जो घटना हुई उसके पीछे षड्यंत्र या जो भी कारण रहा हो, उसको लेकर के यदि हमारे शंकराचार्य परंपरा ने आवाज उठाई या ऐसे अन्य और लोगों ने भी यदि आवाज उठाई और सच बोलने का प्रयास किया तो उनको धमकियां दी जा रही है और बोला जा रहा है कि आप शंकराचार्य पद पर रहने के योग्य नहीं है, आपको वहां से निष्कासित किया जाना चाहिए, आपको वहां से हटा दिया जाना चाहिए, और तरह तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रामभद्राचार्य जो कथावाचक है तुलसी पीठ के, वो भी यही कह रहे हैं। और वो कितने ज्ञानी हैं ये लोग कथावाचक, ये तो यही लोग जानते हैं या फिर इनके अनुयायी जानते हैं। हालांकि मैं भी इनको बहुत मानता था, धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानता था और बहुत सम्मान करता था। इसी तरह से तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य को भी मैं मानता था और इनका मतलब कुछ वीडियोस मैंने सुने, अच्छे लगे मुझे। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सबकी पोल खुलती है और ज्ञान किसके अंदर कितना है वो भी निर्भर करता है कई बार। तो यदि जो लोग शास्त्रों से जुड़े होते हैं तो उनको ज्ञान का आभास हो जाता है कि किसका ज्ञान का स्तर कितना है और कितना तुच्छ है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और पुराणों पर किसका अध्ययन अच्छा है, वेदों पर किसका अध्ययन अच्छा है, इतिहास पर किसका अध्ययन अच्छा है, रामायण पर किसका अध्ययन अच्छा है, महाभारत पर किसका अध्ययन अच्छा है। मेरा न रामायण महाभारत न किसी अन्य किसी भी पुराण पे या किसी भी पर अच्छा नहीं है। लेकिन यदि मैं शास्त्रों को, पुराणों को या गीता को जो भी साथ लेकर के बैठूंगा मैं किसी भी धार्मिक पुस्तक को, तो उसके आधार पर मैं बात करूंगा। और यहां पर आज अगर मैं बात कर रहा हूं इसी विषय पर तो मेरे सामने या मेरे हाथ में मत्स्य पुराण है। ये मत्स्य पुराण आप देख सकते हैं। मत्स्य पुराण के आधार पर मैं बात करूंगा। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है या इस प्रकार से अन्य कई और लोगों ने भी यदि बात कही है इस प्रकार से कि जो वहां मरे हैं भगदड़ में उनको यदि मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो शंकराचार्य जी ने सही कहा है बिल्कुल कि यदि मोक्ष प्राप्त हुआ है उनको तो हम तुम्हें भी मोक्ष दे देते हैं। मैं भी शंकराचार्य जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि यदि जिसको मोक्ष चाहिए वो वहां जाकर मोक्ष प्राप्त कर ले। अब बात यह आती है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वहां मरने वालों को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो किस आधार पर कहा है। जाहिर सी बात है कि यदि वो धर्म को मानते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात करते हैं, या फिर वो जात पात की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म को एकजुट करने की बात करते हैं, तो ठीक है, जहां तक वो बात करते हैं। तो उन्होंने किस आधार पर, किस ग्रंथ की या की मतलब सहायता ली है, किस आधार पर उन्होंने, उनका आधार क्या है कि ये मोक्ष प्राप्त हुआ है उनको। तो जो मत्स्य पुराण ये कहता है कि वहां पर जो लोग मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग वहां पर मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है, एक सबसे बड़ा दाव पेच ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वहां पर मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। क्या ये जो भगदड़ में मचे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, या फिर वहां पर जो जाकर के अपनी देह को त्याग देते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, या फिर जो गंगा नहा करके और वहां पर फिर जो रहते हैं और उटपटांग या जो भी मारधाड़ ये वो कर कुरा के वहां पर, जैसे कि युद्ध वगैरह मान लो होता है और वो फिर वहां पर मर जाते हैं, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्त होता है। क्या गोमांस खाने वालों को भी वहां मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी वहां रहते होंगे और वो भी वहां पर अगर मृत्यु को प्राप्त होंगे तो क्या उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहां तमाम तरह के हमारे पास दांव पेच है और मत्स्य पुराण हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि किन लोगों को वहां पर मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे पहले हम यह बात करेंगे
कि यदि यदि उदाहरण को हम देखें तो मुगल काल में प्रयाग को इलाहाबाद किया गया, और इलाहाबाद किया गया इसका मतलब यह है कि वहां पर भी युद्ध हुए होंगे और वहां पर भी आक्रांताओं ने कब्जा किया और तरह तरह से वहां पर टॉर्चर किया हिंदुओं को। तो जो हिंदू वहां पर उस संघर्ष में मारे गए, जो धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए मारे गए, उनको मोक्ष प्राप्त होगा, या उनके साथ यदि उन हिंदुओं के हाथों से वो मुस्लिम आक्रांताओं को भी यदि वहां पर उनको भी मारा गया, यानी कि उनके सैनिक भी मरे या उनके आक्रांता वो जो लोग मरे हैं, क्या उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा? यहाँ पर दो विरोधाभास है। अब इसमें या तो रामभद्राचार्य इसको स्पष्ट करे या फिर धीरेन्द्र शास्त्री स्पष्ट करे। यदि दोनों नहीं कर सकते तो दोनों को धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं, क्योंकि धर्म यह स्पष्ट कहता है कि आप किसी को भ्रम में न रखें। ऐसे में बात यह आती है कि मोक्ष किसको प्राप्त होगा? क्या वो उन हिंदुओं को जो धर्म के लिए लड़े, या फिर उन आतताइयों को जो वहां पर कब्जा करने के लिए लड़े और फिर मरे? धर्म ये कहता है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अपने स्थान की, अपने देव स्थान की, अपने मूल धर्म की, अपने मूल धर्म के स्थान की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रवादी होता है, और उसकी रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि जो वहां मारे गए, उस सेना से संघर्ष करते हुए, अगर आतताइयों की सेना से संघर्ष करते हुए यदि वहां सनातन धर्मी मारे गए, चाहे वो सैनिक हो या फिर साधारण नागरिक हो, युद्ध जिन्होंने भी किया हो या संघर्ष जिन्होंने भी किया, वो मारे गए, तो मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होगा जो मूल धर्मी है वहां का। वरना तो ये होगा कि वहां गाय काटने वाले, गाय खाने वाले, वो भी वहां पे मारे गए होंगे उनके हाथों से, सनातन धर्मियों के हाथों से, तो क्या वो भी मोक्ष प्राप्त होंगे? तो ऐसा कदापि नहीं होता। इसी तरीके से वहां पर जो भगदड़ में मारे गए या उनके साथ जो भी षड्यंत्र किया गया, जो भी जिस प्रकार से भी षड्यंत्र रचा गया, जिस प्रकार से भी किया गया ये चीज, तो ये हम ये कह सकते हैं कि वो जो लोग मरे हैं वो सारे के सारे सनातन धर्मी थे। 99.99% जो भी मारे गए हैं वो सनातन धर्मी, मूल धर्मी थे, और मूल अपनी मूल भूमि के मूल धर्मी, मूल सनातन धर्मी, मूल डीएनए वाले लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको या तो षड्यंत्र था तो मार दिया गया, या फिर हम कहेंगे कि वो एक भगदड़ हुई, अचानक से घटना हुई और वो मारे गए। तो ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष जो प्राप्त होता है उसका माध्यम दूसरा है। अब यहाँ अगर हम शास्त्रों का उदाहरण ले, मत्स्य पुराण का उदाहरण ले, तो ये इसका अध्याय 105 है। 104 का भी मैंने उदाहरण पिछले एक वीडियो में मैंने बनाया था, लेकिन पांचवा जो अध्याय है 105वां, उसको अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से हमें ये संकेत करता है और स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन लोग होते हैं जिनको वहां पर मोक्ष प्राप्त होता है, और जो वहां पर मारे जाते हैं, जो वहां पर मरते हैं, वो कौन से लोग हैं, किस प्रकार की मृत्यु को मोक्ष प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये बात बता दें कि दुखियों को, दरिद्रों को और निश्चित व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। यानी कि जो दीन दुखी होते हैं और जो दरिद्र होते हैं और निश्चित व्यवसाय, यानी कि छोटे मोटे जो निश्चित कार्य, जैसे किसान है तो किसानी ही कर रहा है वो, यदि वो एक सिपाही है तो वो सिपाही रहा जिंदगी भर, या फिर एक छोटा सा दुकानदार है तो दुकानदार ही करता आ रहा है, वो अपने एक पीढ़ी दो पीढ़ी से दुकान ही चलाता आ रहा है, या फिर किसी के घर में कोई नौकर है, कोई सहकर्मी है, जो भी वो, मतलब वो एक सहयोगी के तौर पर कार्य कर रहा है, तो वो उसी अगर व्यवसाय में है तो वो इस तरह के लोगों को जो हम ये कहेंगे कि वो निश्चित व्यवसाय वाले लोग हुए, तो ये इनको मोक्ष वहां पर प्राप्त होता है, और मतलब वो वहां पर वो रहते हैं और इसी का क्षेत्र कहा गया। तो इसे कभी कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए, यानी कि इस भाव को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए कि आप आपके अंदर जो भाव है वहां पर जाकर के मोक्ष प्राप्त करने का, उसको कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। और श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य, अब मूल बात पर अगर हम आए कि वहां किसको मोक्ष मिलता है और किसको नहीं मिलता है, उसका अगर हम कहें तो श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोग से ग्रस्त होता है, किसी को भीषण रोग हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा रोग हो जाता है कि जो अब वो निश्चित है, यानी कि किसी वैद्य ने या डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 10 दिन या 1 महीना, 2 महीने का आप मेहमान हो,
तो आपको इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप जैसा भी चल रहा है ऐसा चलने दीजिए, क्योंकि अब आपका अंतिम समय आ चुका है। जो भी कह दे उसको कोई डॉक्टर वैद्य जो भी कह दे। तो ऐसे लोग, इसके अलावा दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राण त्यागने वाला, दीन अथवा रोगग्रस्त, कोई दीन यानी दुखी व्यक्ति जो बहुत परेशान हो गया हो, दुखी हो गया हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति, और फिर बहुत अधिक रोगग्रस्त हो गया हो, जो व्यक्ति वृद्धावस्था नहीं आई है उसकी, लेकिन आवश्यकता से अधिक रोगग्रस्त हो गया, कोई दिव्यांग हो गया, कोई विकलांग हो गया, कोई इस तरह का कोई व्यक्ति हो गया, या बहुत ज्यादा निराश हताश, या वो मुक्ति पाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए वहां पर कहा गया है कि वो अपने अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के, या तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गया हो, वो भी है, और गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, तो वह तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदस्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं और के माध्यम से आनंद का उपभोग करता है और अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ये कहना है हमारे शास्त्रों का, यानी कि मत्स्य पुराण का, और ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किसको मोक्ष मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और इनमें से जो बताए गए हैं हमारे मत्स्य पुराण में, इनमें से, और गंगा का ये जो वहां का महत्व है, प्रयाग का महत्व, इसमें ये जो 105वां अध्याय है उसमें यह है कि प्रयाग में मरने वालों की गति और गोदान का महत्व, ये है 105वां अध्याय, मरने वालों की गति के विषय में कहा गया। तो ऐसे लोगों को वहां पर मोक्ष मिलता है, जो बहुत वृद्ध हो गया हो, जिसका अंतिम समय आ गया हो, या फिर बहुत ज्यादा रोगी हो, या बहुत हताश निराश, कई बार जैसे होता है ना कि सुसाइड कर लो, ये कर लो, तो वो व्यक्ति सुसाइड करने की बजाय वो वहां चला जाए और वहां पर अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। या फिर कोई अन्य प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो अल्पायु ही हो उसकी, वो वहां पर यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो जैसे कि इच्छा मृत्यु का जो हकदार होता है, या इच्छा मृत्यु को जिसने मतलब साध रखा हो कि मैं अपनी जब चाहूंगा मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, किसी भी आयु का व्यक्ति हो सकता है वो, चाहे वो 100 हो वर्ष आयु हो, या 50 या 40, जो भी आयु हो उसकी हो, तो वो यदि वहां जाकर के अपनी इच्छा मृत्यु करता है, यानी मृत्यु को अपनी देह को त्यागना चाहता है और अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसको वहां पर मोक्ष मिलेगा, और वो भी प्रयाग के उसी संगम क्षेत्र में, संगम के स्थान पर, गंगा और यमुना के संगम स्थान पर उसको मोक्ष मिलेगा, ना कि मारे गए लोगों को, मरवाए गए लोगों को, या भीड़ द्वारा उनको कुचले गए लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसे लोगों की आत्माएं वहां पर अभी भी तड़प रही होंगी, भटक रही होंगी, और इनका जो पाप लगेगा वो वहां पर उपहास उड़ाने वालों को लगेगा, या फिर जो षड्यंत्रकारी है उनको लगेगा, और इसके अलावा वहां पर जो उसके बाद वोट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, या कोई अन्य सदस्य हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको इसका पाप अवश्य लगेगा, और उनकी जो आत्माएं भटक रही है, जितने भी लोग वहां पर है, उनका कहीं ना कहीं जो पाप, या उनके परिवार वालों की जो तड़प है, उनके बच्चों की, उनके बुजुर्गों की जो हाय लगेगी, वो बहुत घातक होने वाली है, और उसका परिणाम जल्द ही देखने को भी मिलेगा। तो ये है हमारे पुराणों का कथन, न कि किसी को भी वहां मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष दिलाना अलग से पड़ेगा उनको। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं वो भिन्न है, और जो शास्त्रों के ज्ञाता कह रहे हैं वो भिन्न है, यानी कि उनको कुछ भी नहीं मालूम कि शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं। शास्त्रों का जो अध्ययन करता है वो ज्यादा अच्छे से जानता है, बजाय इसके कि वो भीड़ जमा करके वोट की राजनीति करना चाहता है, या अपने नेताओं के इशारे पर चलना चाहता है। तो सावधान रहना इन चीजों के लिए, आपको कहीं ना कहीं मोक्ष के चक्कर में न पड़ो आप लोग, क्योंकि अब आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जो वोट की राजनीति कर रहा है उसको उस परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरी ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।